हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 8। इससे पहले हमारे 7 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, पिछले एक साल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं रेलवे पैटर्न पे आधारित, सभी को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे एशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो 2018 में जो एशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, ये दो भारतीयों को दिया गया। उनके नाम है कैप्टन पी राजकुमार एंड कमांडर विजय वर्मा। ये दोनों वो लोग हैं जो कि केरल में जो बाढ़ आई थी उसमें बहादुरी पूर्ण कार्य दिखाया किया, इसीलिए इनको दिया गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो केरल में बाढ़ हुई थी उसमें जो इंडियन नेवी ने अपना बचाव कार्य के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन मदद, और इंडियन आर्मी ने जो अपना बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन सहयोग। इसके अलावा केरल ने 2018 में अपना राजकीय फल कटहल को घोषित किया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि केरल ने 2018 में अपना राजकीय फल घोषित किया है कटहल को। इसके अलावा केरल जो है 2018 में निपाह वायरस की चपेट में भी आ गया था। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद रखना, केरल में एक एयरपोर्ट पड़ता है जिसका नाम है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये दुनिया का और इसके साथ साथ भारत का भी पहला एयरपोर्ट बन गया जो 100% सोलर पावर से चलेगा, इसीलिए इसको 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ का भी अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2018 नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित की गई। तो कोप इंडिया जो एक्सरसाइज ये भारत और अमेरिका के बीच की जाती है, और 2018 की जो कोप इंडिया एक्सरसाइज थी ये की गई कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसके अलावा भारत 2-3 अभ्यास और करता है अमेरिका के साथ, वो हैं, एक तो युद्ध अभ्यास नाम ही है उसका, तो एक है युद्ध अभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के बीच होती है, दूसरी है वज्रपहार जो कि भारत और अमेरिका के बीच होती, तीसरी है मालाबार नेवल एक्सरसाइज। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में 3 देशों के बीच होते हैं, इंडिया, जापान और अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे जॉर्जिया की पहली राष्ट्रपति महिला के रूप में नियुक्त किया गया। तो जॉर्जिया जो देश है यह एक यूरोपियन देश है। इसकी जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी उनका नाम है सलोम जुराबिशविली। सलोम जुराबिशविली जॉर्जिया देश की पहली राष्ट्रपति महिला बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी। यहाँ ये जो है जॉर्जिया एक यूरोपियन देश है। जॉर्जिया की जो राजधानी है वो है तिबिलिसी, और यहाँ की जो मुद्रा यानी कि करेंसी है वो है जॉर्जियन लारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, G20 शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। तो G20 2018 का शिखर सम्मेलन किया गया ब्यूनस आयरस सिटी, अर्जेंटीना। ब्यूनस आयरस जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए कि G20 है क्या। G20 मेनली 20 देशों का ग्रुप है। वो 20 कौन देश हैं, 19 + 1, 19 तो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन, तो ये टोटल मिला के 20 देश बन जाते हैं जो दुनिया के सबसे अच्छी इकोनॉमी वाले देश हैं। और इसमें किसका ग्रुप होता है, ये 20 देश की सरकार और इसके साथ साथ जो 20 देश हैं उनकी सेंट्रल बैंक, जैसे भारत की जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत उस देश की सरकार और उस देश की जो सेंट्रल बैंक होती है उनका ग्रुप है। तो 2018 की G20 समिट का जो आयोजन हुआ वो हुआ ब्यूनस आयर्स सिटी, अर्जेंटीना में। इसके अलावा ब्यूनस आयर्स सिटी जो है यहाँ पे 2018 के यूथ ओलंपिक गेम्स भी खेले गए थे। इसके बाद 2019 में जो G20 सम्मेलन होगा वो होगा जापान के ओसाका सिटी में, और 2020 में होगा सऊदी अरेबिया के रियाद सिटी में, और 2021 में G20 का सम्मेलन होगा 21 में इटली में, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 2022 का जो G20 का सम्मेलन होगा वो होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि G20 समिट 2022 कहाँ होगा, तो ये होगा नई दिल्ली, भारत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया का सबसे कुपोषण ग्रस्त देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और हम सबके लिए जो ये क्वेश्चन है बहुत ही खराब न्यूज है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट जो आई है तो उस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो कुपोषण ग्रस्त देश है वो है अपना भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 12वीं एशिया पैसिफिक स्किन अवार्ड 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ नेता का पुरस्कार दिया गया? तो 12वीं एशिया पैसिफिक स्किन अवार्ड 2018 में जो सर्वश्रेष्ठ ने अभिनेता का पुरस्कार दिया गया वो दिया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और इनको क्यों दिया गया? इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मांतो, जो कि एक वेब सीरीज की फिल्म थी, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम की थी, उसीलिए इनको दिया गया। और जो मांतो फिल्म थी इनकी, और इसके निर्देशक थी नंदिता दास, नंदिता दास को दिया गया FIAPA पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य द्वारा हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हार्नबिल जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष नागालैंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नेफियू रियू, और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है पी आचार्य। नागालैंड की जो आधिकारिक यानी कि राजकीय भाषा है वह है अंग्रेजी। नागालैंड जो राज्य है ये भारत में 1963 में नागालैंड भारत का एक राज्य बना था। इसके अलावा 2-3 और आपको फेस्टिवल याद रखना। अभी अभी पतंग फेस्टिवल मनाया गया गुजरात में। इसके अलावा 2018 में मनाया गया उल्लू फेस्टिवल, उल्लू यानी कि आउल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उल्लू फेस्टिवल मनाया गया पुणे महाराष्ट्र में। और ऊंट उत्सव मनाया गया बीकानेर राजस्थान में। इसके अलावा जो मोस्ट एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसका नाम है मकर बलक्कू त्योहार, तो मकर बलक्कू त्योहार जो है ये मनाया गया सबरीमाला मंदिर केरल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जॉर्ज H.W. बुश का निधन हो गया, यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो जॉर्ज H.W. बुश जो थे ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और इससे एक और मिलता जुलता नाम है जो है जॉर्ज W. बुश, जॉर्ज W. बुश और जॉर्ज H.W. बुश, इसमें किसका फर्क? सिर्फ H वर्ड का सब फर्क है। तो जो जॉर्ज H.W. बुश हैं ये भी राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और जॉर्ज W. बुश ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जॉर्ज H.W. बुश जो हैं इनका निधन हो गया, इनका जॉर्ज W. बुश से क्या संबंध था? तो जो जॉर्ज H.W. बुश थे ये पिता थे जॉर्ज W. बुश के। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये हैं फादर और ये इनके हैं सन, ये दोनों लोग अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी का नाम है वो है रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में 2 ही पार्टियां चलती है, एक रिपब्लिकन और दूसरा डेमोक्रेटिक। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है वो है रिपब्लिकन, और जो बराक ओबामा थे वो थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और 2018 का जो एड्स दिवस मनाया गया इसका जो थीम यानी कि विषय था वो था नो योर स्टेटस। और जो भारत का लक्ष्य है तो वो लक्ष्य ये रखा है भारत की 2030 तक भारत से एड्स को खत्म करना। तो ये आपको लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि इसका जो समय सीमा निर्धारित की गई वो क्या है 2030। भारत का लक्ष्य है कि भारत से एड्स को 2030 तक खत्म करना है। इसके अलावा एक और डेट याद रखना है 2025। तो 2025 जो डेट है ये है टीबी रोग जिसको कहते हैं क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस भारत खत्म करेगा 2025 तक, और एड्स रोग को खत्म करेगा 2030 तक। इसके अलावा एक और डेट आपको याद रखना 2022 जो ये डेट है ये है किसानों की आय को डबल करने की डेट। तो सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय को डबल करना है 2022 तक, एड्स को खत्म करना है 2030 तक, और क्षय रोग जिसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस टीबी रोग इसको खत्म करना है 2025 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की समयनिष्ठता और गतिविधियों की निगरानी के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ई दृष्टि पोर्टल। और अभी अभी रेलवे बोर्ड ने एक ट्रेन लॉन्च की जिसका नाम है ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 भारत की पहली बिना इंजन से चलने वाली ट्रेन है, इंजन रहित ट्रेन है, और ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। और जो ट्रेन 18 है ये चलेगी वाराणसी से नई दिल्ली के बीच।
इसके अलावा जो ट्रेन 18 है इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। और अभी अभी जो नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बने हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव। और हमारे जो रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। और दो चीजें और आपको याद रखना, रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था यूटीएस ऐप। तो यूटीएस ऐप का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। इसके थ्रू आप जो अनारक्षित टिकट होते हैं उनको बुक कर सकते हैं। और अभी अभी जो कुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रेलवे ने जो कुंभ मेला के लिए ऐप लॉन्च किया उसका नाम है रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस बोर्ड ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बोर्ड, जिसका मुख्यालय है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। और इसके अलावा जो यूनियन वेदर मिनिस्ट्री है यानी कि जो मौसम विभाग है भारत का, उसने भी कुंभ मेला के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है कुंभ मेला वेदर सर्विस ऐप। तो ये दोनों ऐप कुंभ मेला के लिए हैं। और कुंभ मेला 2019 15 जनवरी से 4 मार्च तक लगेगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश संगम नगरी में। तो ये दोनों ऐप आपको याद रखना है। रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप नॉर्थ सेंट्रल रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। और कुंभ मेला वेदर सर्विस जो ऐप है ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे मौसम मंत्री के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। और ट्रेन 18 हम बता ही चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीत लिया है। तो 2018 का विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और मैग्नस कार्लसन ने फाइनल में हराया फैबियानो कारुआना को। इसके अलावा मैग्नस कार्लसन ये पूछा जाता है कि किस देश के हैं। तो मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे के और फैबियाना कारुआना है अमेरिका के। एक भारत के बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है मेनली, वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने चंडीगढ़ में अंतरराष्ट्रीय कृषि मेले का उद्घाटन किया। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, एक एक करके कथन हम देख लेते हैं। पहला कथन है, इसका आयोजन हर 2 साल बाद भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जाता है। और इस बार का जो आयोजन हुआ यानी कि अंतरराष्ट्रीय कृषि मेला, इसमें जो साझीदार पार्टनर देश था वो था ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें जो फोकस कंट्री था वो था कनाडा और चीन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और जहां जहां मैंने हाईलाइट किया ये आपको याद रखना है। यानी कि पार्टनर देश था, साझीदार देश इस साल का जो था वो था ग्रेट ब्रिटेन। फोकस कंट्री यानी कि फोकस देश था कनाडा और चीन। जो चंडीगढ़ है ये 3 राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। इसके अलावा पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में एक गार्डन पड़ता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है रॉक गार्डन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ है या इसको किसने बनवाया था। तो रॉक गार्डन पड़ता है चंडीगढ़ में, जिसको बनवाया था नेकचंद ने। हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम है राधा मोहन सिंह। और फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मंत्री हैं उनका नाम है रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको दिया गया फ्रीडम ऑफ पेरिस नामक जो अवार्ड है वापस ले लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो फ्रीडम ऑफ पेरिस नामक अवार्ड दिया गया था ये वापस ले लिया गया। इसके अलावा कनाडा ने इन महाशय को दिया था कनाडा की ऑनरेरी सिटीजनशिप। तो जो कनाडा ने ऑनरेरी सिटीजनशिप दिया था वो भी वापस ले लिया उनकी, यानी कि रद्द कर दिया। तो इनका नाम है आंग सान सू की। आंग सान सू की कौन है, ये म्यांमार देश की स्टेट काउंसलर हैं। तो इनको क्यों ऐसा किया जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ पेरिस जो अवार्ड है वापस ले लिया गया और कनाडा ने जो ऑनरेरी सिटीजनशिप दिया था वो भी रद्द कर दिया। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि म्यांमार में एक स्टेट यानी कि राज्य पड़ता है जिसका नाम है रखीनी राज्य। तो रखीनी राज्य में मुसलमानों का जो कत्ले आम हो रहा है उसको ये बचाने में नाकाम रही, इसीलिए इनसे जो अवार्ड दिए गए थे सब वापस ले लिए जा रहे हैं। तो आंग सान सू की कौन है, ये म्यांमार देश की स्टेट काउंसलर हैं। म्यांमार की राजधानी है नय पैदा। म्यांमार के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विन मिंट। और म्यांमार की जो मुद्रा यानी कि करेंसी है उसका नाम है बर्मीज क्याट। और म्यांमार एक एशिया का देश है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे निशानेबाजी का सर्वोच्च पुरस्कार द ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो द ब्लू क्रॉस जो है ये दिया गया अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा कौन है? अभिनव बिंद्रा जो है एक शूटर हैं, यानी कि शूटिंग खेल से संबंधित हैं। अभिनव बिंद्रा कहाँ से हैं? ये उत्तराखंड राज्य से हैं। ये ऐसा इनको क्यों दिया गया द ब्लू क्रॉस जो अवार्ड क्यों दिया गया? ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में किसी भी सिंगल इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्ति हैं जो कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में किसी भी सिंगल इवेंट में। इन्होंने 2008 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में, तो इसीलिए इनको दिया गया द ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया। इसका यानी कि राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में इबोला वायरस? दो क्वेश्चन और आपको याद रखना, दो खिलाड़ी मेनली। एक खिलाड़ी का नाम है शहजार रिजवी, दूसरे मनु भाकर। मनु भाकर हैं हरियाणा से और शहजार रिजवी हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। इन दोनों खिलाड़ियों ने 2018 में जीता था ISSF इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन द्वारा जो वर्ल्ड कप की गई उसमें गोल्ड मेडल। तो ISSF वर्ल्ड कप 2018 में गोल्ड मेडल जीता था शहजार रिजवी और मनु भाकर ने। मनु भाकर हैं हरियाणा से, शहजार रिजवी हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, किस देश में इबोला वायरस के संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप की संज्ञा दी है? तो ये कहा है कांगो देश। कांगो देश में अभी भी 2018 में जो है इबोला वायरस बहुत ज़्यादा तेजी से फैल गया था। कांगो देश के एक व्यक्ति हैं जिनका आपको नाम याद रखना, जिनका नाम है डेनिस मुकागबे। तो डेनिस मुकागबे को 2018 का नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। इनके साथ एक और लेडी थी जिनका नाम था नदिया मुराद और डेनिस मुकाबे को दिया गया 2018 का नोबेल पीस प्राइज। और डेनिस मुकाबे थे कांगो देश से, नदिया मुराद थी इराक से। कांगो जो देश है ये अफ्रीका का एक देश है। इसकी जो राजधानी उसका नाम है किंसा और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है कांगलीज फ्रैंक। और कांगो का पूरा नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और मैंने जो बताया डेनिस मुकागवे, इन व्यक्ति का नाम याद रखना क्योंकि इनको दिया गया है 2018 का नोबेल पीस प्राइज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस देश की संसद में नया बिल लाया गया और उस बिल में ये कहा गया कि जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो अपने साथ कृपाण रख सकते हैं? तो ये ऐसा किया है ये ऐसा किया है ब्रिटेन की संसद ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ब्रिटेन की जो संसद है उसने ये कहा कि जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो अपने साथ कृपाण रख सकते हैं। इससे पहले ब्रिटेन में सिख समुदाय के लोग थे वो अपने साथ कृपाण नहीं रख सकते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह के अनुसार खालसा पंथ के जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो अपने साथ सदैव 5 के वस्तुएं रखते हैं। वो 5 के वस्तुएं कौन से हैं? केस, कंगा, कड़ा, कच्छ और कृपाण। ये 5 चीजें जो हैं सिख समुदाय के लोग अपने पास रखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो यूनाइटेड किंगडम है इसकी राजधानी क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन और यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों देशों को जब मिला के कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, इंग्लैंड की भी राजधानी है लंदन, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। और एक दूसरा और देश है आयरलैंड। आयरलैंड जो है ये नॉर्दर्न आयरलैंड से एकदम अलग है। जो आयरलैंड देश है एक अलग स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी डबलिन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में चर्चा में रही चुकटिया भुजंगिया आदिम जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नवीन पटनायक और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। और उड़ीसा में आयोजित किया गया था 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप, जिसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम की, उप विजेता रही यानी कि दूसरे नंबर पे रही नीदरलैंड की और इसमें भारत रहा 5वें नंबर पे। इसके अलावा जो उड़ीसा सरकार इसने 3-4 स्कीम चलाई जो कि आपको याद रखना है। अम्मा गांव अम्मा विकास योजना, सौर जल निधि योजना, पीठा योजना, मधु बाबू पेंशन योजना, ये सभी जो योजनाएं हैं उड़ीसा राज्य द्वारा चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन,
गृह मंत्री ने पूरे देश में आपात मोबाइल ऐप के तहत पैन इंडिया नंबर जारी किया, तो आपको बताना वो नंबर कौन सा है। इससे पहले आप पुलिस के लिए 100 नंबर डायल करते थे, फायर के लिए 101, हेल्थ के लिए 108, 108 और वोमेन हेल्पलाइन के लिए 1090। तो इन सभी को मर्ज करके एक मोबाइल नंबर बना दिया गया, यानी कि आप इन सभी सर्विस को एक नंबर से अवेल कर सकते हैं, वो नंबर है 112। तो इसको किसने लॉन्च किया? इसने लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। तो अब आपको 100 नंबर पुलिस के लिए, फायर के लिए 101 अलग अलग ना डाल करके सिर्फ 112 नंबर डाल करके इन सभी सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में संपन्न G20 सम्मेलन के दौरान 2022 में होने वाली G20 सम्मेलन का मेजबानी देश कौन करेगा? तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और इस साल यानी कि 2018 का जो हुआ वो हुआ ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। एक चीज और याद रखना, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जिनका नाम है लियोनेल मेस्सी। लियोनेल मेस्सी जो है ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये दुनिया के वो खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा गोल किए हैं फुटबॉल में इंटरनेशनल मैच में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लियोनेल मेस्सी हैं किस देश से संबंधित हैं या किस खेल से संबंधित हैं? तो लियोनेल मेस्सी फुटबॉल खेल खेलते हैं और ये अर्जेंटीना के हैं। और ये जो मैंने लिस्ट दिया है ये आपको याद कर लेना। 2018 में जो G20 हुआ वो है ब्यूनस आयर्स सिटी अर्जेंटीना, 2019 में ओसाका सिटी जापान, 2020 में रियाद शहर सऊदी अरेबिया, 2021 में इटली में, और 2022 में G20 की समिट होगी नई दिल्ली इंडिया में। अगला क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसने हार्ट अटैक रिवाइंड नामक जो है अभियान चलाया है? तो हार्ट अटैक रिवाइंड नामक जो अभियान है ये चलाया है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फासी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, और जो FSSAI है फासी, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, जिसके हमारे मंत्री हैं JP नड्डा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता को छोड़ने की घोषणा की है? तो ओपेक देश से जो अपनी मेंबरशिप है इसको क्विट करने को कहा है कतर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और कतर में खेले जाएंगे 2022 के फीफा वर्ल्ड कप। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2022 में जो फीफा विश्व कप है ये खेला जाएगा कतर देश में। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टेज कंट्री, यानी कि जो दुनिया की सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं उनका एक ग्रुप है, जिसका जो मुख्यालय है ओपेक का वो है ऑस्ट्रिया देश में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और इसका जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1960 में बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद में थी। 3-4 क्वेश्चन याद रखना। ओपेक का फुल फॉर्म, ओपेक का जो मुख्यालय है वियना सिटी ऑस्ट्रिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। और इसकी कहाँ स्थापना हुई थी? बगदाद, जो कि इराक की राजधानी है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। भारत का पहला आसियान इनोटेक शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो 2018 का जो आसियान इनोटेक शिखर सम्मेलन था ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, आसियान जो ग्रुप है इसका भारत मेंबर है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आसियान देशों का भारत मेंबर नहीं है। दूसरी बात, आसियान देशों का पाकिस्तान भी मेंबर नहीं है। सार्क जो ग्रुप है इसका मेंबर भारत भी है, पाकिस्तान भी है। बिमस्टिक जो मेंबर है, बिमस्टिक ग्रुप है, बिमस्टिक का मेंबर सिर्फ भारत है, पाकिस्तान नहीं है। तो ये 2 देशों को लेकर मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आसियान का ना तो भारत मेंबर है ना पाकिस्तान, सार्क का भारत पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं, और बिमस्टिक का सिर्फ भारत मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर नहीं है। मैंने यहाँ पे सबके फुल फॉर्म भी लिख रखा। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 कंट्री आते हैं, और 2018 का जो 26 जनवरी था उसमें जो परेड हुई थी उसमें मुख्य अतिथि थे आसियान देश, 10 देश के हेड। और जो 2019 में 26 जनवरी होगी इसके जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। सार्क का मुख्यालय जो है ये है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। बिमस्टिक का मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। एशियान का मेंबर ना तो भारत ना तो पाकिस्तान, सार्क का दोनों है, और बिमस्टिक का सिर्फ भारत। ये 3 चीजें याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है अभी अभी एसएस राजीव कुमार। इसके अलावा अभी अभी जो एक्सिस बैंक है उसके नए सीईओ और एमडी बने हैं अमिताभ चौधरी। और दो बैंकें आपको याद रखना है, 2 पॉइंट मेनली, जो देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक, ये तीनों बैंक एक दूसरे में विलय होने जा रही हैं, यानी कि मर्ज होने जा रही हैं। देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों बैंक एक में मर्ज होने जा रही हैं। इसके अलावा अभी अभी मालवा ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक, ये 3 बैंकें एक में मर्ज हो गई हैं। इसके अलावा बंधन बैंक जो है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, तो बंधन बैंक के साथ मर्ज हो गई है गृह फाइनेंस बैंक। और इसके अलावा जो साउथ बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, वो 2018 से साउथ अफ्रीका में जितनी भी इसके ब्रांचें थे उसको बंद कर दिया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पूछा गया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया एमडी और सीईओ कौन है? तो ये बने हैं बीवीएसएस राजीव कुमार। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मुख्यालय है वो है पुणे में, और पुणे में अभी अभी स्टार्ट हुए हैं खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण। तो खेलो इंडिया गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ स्टार्ट हुआ? ये हुआ महाराष्ट्र के शहर पुणे में। और 2018 में खेलो इंडिया गेम्स खेले गए थे, उसको वो था पहला संस्करण। तो पहले संस्करण के खेलो इंडिया गेम्स के आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल बनाए थे वो बनाए थे हरियाणा राज्य ने। और पुणे में अभी अभी आयोजित किया गया था इंटरनेशनल उल्लू महोत्सव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग संघ, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो आईएसएसएफ के पहले उपाध्यक्ष जो कि बने हैं, जो कि भारतीय हैं, उनका नाम है रानिंदर सिंह। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इसके अलावा 2 खिलाड़ियों का नाम याद रखना जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शहजार रिजवी और मनु भाकर। ये दोनों, शहजार रिजवी और मनु भाकर ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। आईएसएसएफ का जो मुख्यालय हुआ है म्यूनिक सिटी, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2018 जीत लिया है? तो पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2018 जीतने वाले व्यक्ति का नाम है अटलम डेबेबे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज के जो एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा ले ली? तो अभी अभी जो संन्यास की घोषणा किया है इनका नाम है गौतम गंभीर। इसके अलावा जो 2018 में और खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लिए उनका भी नाम याद रखना, परविंदर अवाना, मोहम्मद कैफ, प्रवीण कुमार, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, मुनाफ पटेल, रुद्र प्रताप सिंह, एलिस्टर कुक, ये सभी वो खिलाड़ी हैं जो कि 2018 में संन्यास ले लिए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन थे आपके आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए पिछले 1 साल में से वो कवर कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं शेयर कर दीजिए। देख लेते हैं अभी शायद कुछ और क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी और जीत लिया है? तो ये जीता है अभी अभी लुका मैड्रिच ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी। और ये पुरुषों में जीता है लुका मैड्रिच ने, और जो महिलाओं में जीता है उनका नाम है एडा हेजरबर्ग ने, जो कि नॉर्वे देश की हैं। और जो बैलन डी और पुरस्कार ये देती है फ्रांस देश की जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो देती है। 2018 का जो फीफा कप था वो भी फ्रांस ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जलवायु परिवर्तन पर COP24 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जलवायु परिवर्तन पर जो COP24 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया पोलैंड में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। पोलैंड एक यूरोपियन देश है, इसकी जो मुद्रा है वो है पोलिश जोल्टे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला देश का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना,
कि एकल नंबर कौन सा जारी किया गया इमरजेंसी के लिए, तो वो 112 लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया गृह मंत्रालय ने। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था पहला उत्तरी पूर्वी राज्य कौन बन गया, तो इसको सबसे पहले जो चलाया है उत्तर पूर्वी राज्य वो है नागालैंड। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 112 नंबर को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो अगर देश की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले 112 लॉन्च किया था और उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे पहले नागालैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों की जान बचाने के लिए पीटा द्वारा हीरो टू एनिमल नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पीटा के द्वारा जो हीरो टू एनिमल पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया इमरान हुसैन को। इमरान हुसैन दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं और पीटा का जो फुल फॉर्म है वो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसका जो मुख्यालय है ये अमेरिका में है और ये जानवरों के अधिकार के लिए सबसे बड़ा प्राइवेट संस्था है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, ताइपे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनिंग प्रतिस्पर्धा 2018 में पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्होंने पदक जीता है, तो इनका नाम है उल्लास नारायण। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ताइपे जो है ये ताइवान की राजधानी है। ताइवान की जो मुद्रा है वो है न्यू ताइवान डॉलर और यहाँ के अभी अभी नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है तै सी इंग विन। अगला क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे चुना गया है, तो नए वित्त सचिव जो यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी बने उनका नाम है अजय नारायण झा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसके अलावा 2 सेक्रेटरी और आपको याद रखना 3 गृह सचिव, हमारे जो गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी उनका नाम है राजीव गाबा। विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है उनका नाम है विजय केशव गोखले और डिफेंस सेक्रेटरी हैं संजय मित्रा। गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज और डिफेंस जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2018 के विजेताओं की घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही, तो एक एक करके देख लेते हैं कथन। पहला कथन है कि हिंदी साहित्य में जो साहित्य अकेडमी द्वारा जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया चित्रा मुदगल को। उर्दू भाषा में जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया रहमान अब्बास को। अंग्रेजी भाषा में जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया अनीस सलीम को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 34, फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है, तो इस पत्रिका में सबसे पहला स्थान किसका है, तो फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2018 की सबसे ताकतवर महिलाओं में जो नंबर 1 है वो है एंजेला मर्कल का, जो कि जर्मनी देश की चांसलर हैं। अगर हम बात करें व्यक्तियों में, तो व्यक्तियों में यानी पुरुषों में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं 2018 के फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वो हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दूसरे नंबर पे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तीसरे नंबर पे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चौथे नंबर पे हैं एंजेला मर्कल। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ महिलाओं की बात की जाए तो एंजेला मर्कल पहले नंबर पे हैं और ओवरऑल पुरुषों और महिलाओं को मिला की बात की जाए तो एंजेला मर्कल चौथे नंबर पे हैं। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत से एक ही व्यक्ति का नाम आया जिनका जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को इस पत्रिका ने पूरी दुनिया के ताकतवर व्यक्तियों में 9वें स्थान पे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 12 वर्षों के बाद RIC रिक यानी कि रूस भारत चीन शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और ब्यूनस आयर्स में 2018 का जो G20 सम्मेलन हुआ वो भी हुआ। इसके अलावा ब्यूनस आयर्स सिटी में 2018 का यूथ ओलंपिक गेम्स भी खेले गए। तो यहाँ पे हम आज के जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन थे करंट अफेयर के आपके RRB ALP CBT 2 के लिए कवर कर लेते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की समय निष्ठता और गतिविधियों की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो RRB ALP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको ऐसा रेड बटन यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।